होवित्जर गन्स अमेरिका। अच्छा, होवित्जर वही गन्स हैं जिनको हम पहले जमाने में बोफोर्स बोलते थे। आज भी बोफोर्स हमारे पास हैं, चल रही हैं, लेकिन ये जो गन्स हैं बड़े काम की गन्स हैं। और साथ में हमें और मिलेगा क्या? हमें मिलेगा इजराइल से ऐसी मिसाइल जिसका नाम है गोल्डन होराइजन मिसाइल, जो कि Su-30 MKI पे लगेगी। गोल्डन होराइजन मिसाइल जो है वो ऐसी मिसाइल है जिसकी जो कि ना चाइना compete कर सकता, ना पाकिस्तान compete कर सकता। हमारे दो नेबर्स, हमारे दो दुश्मन। और एक चीज बोलूंगा कि 2.5 जो बोला था फ्रंट वॉर, वो 2.5 फ्रंट के वॉर के लिए ये गोल्डन होराइजन जो मिसाइल है ये बड़ी अच्छी है। 800 किलोमीटर की रेंज और बिल्कुल ब्रह्मोस टाइप, सटीक, फास्ट और एकदम लोकेशन पे लगे। 800 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लेगी? 15 से 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। ये साउंड की स्पीड से दोगुना के आसपास चलती हुई बताई जाती है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल ये भी है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती है जो एटमॉस्फेयर क्रॉस कर जाती है और फिर वापस नीचे, कहीं इंजन नहीं जलाती, नीचे ग्रेविटी के ग्रेविटेशनल पुल से आके नीचे करती है। जब इंजन नहीं जलता तो उसे रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये दो जो चीजें, होवित्जर और ये दोनों जो चीजें हैं इतनी पावरफुल हैं कि हमारे दुश्मनों की नींदें उड़ गई है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ कमांडर भूषण देवान सर। नेवी में एक लंबा करियर है, बड़ा सक्सेसफुल करियर, और इंडियन नेवी में सेवा के बाद ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर चुके हैं। उसके बाद ये वाइस चांसलर रहे 2 यूनिवर्सिटीज के। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर में वाइस प्रेसिडेंट फिर वाइस चांसलर अलग हो गया, वाइस और वाइस। हाँ, वाइस टीसीएस के वाइस प्रेसिडेंट थे और वाइस चांसलर थे 2 यूनिवर्सिटीज के। सर ये जो 2 मिसाइल्स हैं इंडिया को, एक तो मिसाइल जो हमें इजराइल से मिलने वाली है, साथ में होवित्जर गन्स और मिसाइल्स दोनों के दोनों चाइना के लिए तो बहुत जरूरी है हमारी। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? आपने रोहित जी कंग्रेचुलेशन, मैं बता रहा हूँ आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना और आप डिटेल में जाते हो और आप ऑलरेडी रिसर्च कर चुके हैं। जो ब्रह्मोस तो हर कोई सुनता है, जानता है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल माने वो शॉर्ट हाइट लेके लॉन्च के बाद और उसी हाइट पे वो चलती रहती है। 400 किलोमीटर हो, 500 किलोमीटर हो, 600 किलोमीटर हो, वो क्रूज करती रहती है, जैसे एयरक्राफ्ट क्रूज करता है, क्रूज करती रहती है। अभी जहां तक बैलिस्टिक मिसाइल, आपने सही बोला, बैलिस्टिक ये है कि सीधा ये एटमॉस्फेयर को चीर के आकाश में की तरफ जाती है और फिर ऊपर से गिरती है। जब ऊपर से गिरती है तो आप समझ सकते हैं ग्रेविटी की स्पीड की वजह से कितना उसका भारी स्पीड होगा। जो मैक 3 या 4 या 5 6 रेंज है उसका, मतलब 1 से 2 किलोमीटर 1 सेकेंड में, ठीक है, तो 1 सेकेंड में 1-2 किलोमीटर क्रॉस करती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल को पार पाना बहुत टेढ़ी खीर है कंपेयर टू लेटर से क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल तो आ रही है, अब देख रहे हैं, जेट एयरलाइनर आ रहा है, अब देख रहे हैं। तो क्रूज का जब बहुत फास्ट स्पीड से आ रही है और बीच में लास्ट में हिट करने के पहले ये मैनूवर भी करती है। तो ये 2 चीजें हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास के वॉर चेस्ट है, जो वॉर की वेपन्स होते हैं, काउंटर वेपन्स होते हैं, एंटी मिसाइल डिफेंस होता है, इनफैक्ट होता है एबीएम का मतलब होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ABMD, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस। और जो हम बात कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं ALBM, जो गोल्डन होराइजन है। ये क्या है? एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल आप लॉन्च तो ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं जो टो कर रहा है, ठीक है, लैंड से। आप बैलिस्टिक मिसाइल शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, ब्रह्मोस तो क्रूज है, वहां से भी कर सकते हैं शिप से। और आने वाले टाइम में सबमरीन से भी करेंगे, वही जो न्यूक्लियर सबमरीन है और जिसके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल है, वो तो बैलिस्टिक ही होने वाली है, क्रूज नहीं होगी। तो ताकि वो उसको जो ट्रैप कर पाए या हिट कर पाए एनिमी, बड़ा मुश्किल है, तभी वो बैलिस्टिक ही है वो भी। अभी एयर लॉन्च का जो है, इसमें क्या है कि एयरक्राफ्ट बहुत दूर खड़े होके ऑफ द लेट अस से ऑल नीड नॉट गो नियर द एनिमी पोजीशंस। आप दूर खड़े हुए हैं 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से आप
आप इसको लॉन्च कर रहे हैं और हिट रेट बड़ा हाई है। और पाकिस्तान की तो हर जगह इसमें आ जाती है, जो कमांड डिपोज हो, क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हो, महंगा खर्चा महंगा है इसमें, तो आप इसको सरप्राइज चाहते हैं। सरप्राइज माने एयरक्राफ्ट माउंटेड है, कहीं से भी लॉन्च दाग दें उसको, कहीं भी दाग दें, जरूरी नहीं कि वो ट्रैक्टर में खड़ी है, फिरोजपुर में खड़ी है, तो ये कॉस्टली काम है। तो इसको पर जो क्रिटिकल टारगेट्स हैं उनको हिट करने ये चीज बहुत जरूरी है। पर मैं कहना ये चाहता हूँ S-400 है और है, ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस जो है ये इसका भी तोड़ है। ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है इजराइल पे, लॉन्ग 1400 किलोमीटर, जो ये 800 है, तो वो तो लैंड से छोड़ी है, उनका भी तोड़ है। तोड़ क्या है भाई? S-400 मिसाइल जो सिस्टम रहता है, तो ये सिस्टम होते हैं कितने सक्सेसफुल, कारगर कम हो जाते हैं अगर मैक हाई है, कारगर कम हो जाते हैं क्योंकि बैलिस्टिक है तो कम हो जाते हैं, ये है। तो ये बड़ा ये पाकिस्तान तो क्लियर कट हमारे इसके बीच में आ ही गया पूरा का पूरा। चीन का क्या है समझना आपको पड़ेगा थोड़ा सा। चीन तो आपको पता है वास्ट कंट्री है। अगर लेह में भी हम लड़ रहे हैं, अरुणाचल में भी हम लड़ रहे हैं, तो वास्ट कंट्री है, तो उनका तो डेप्थ का स्ट्रेटेजिक डेप्थ काफी है। तो उसके लिए हमें अब इंडियन बॉर्डर के अंदर ही खड़े होकर लॉन्च करना है। तो हमारे लिए चाइना का जो काम है, चाइना के की इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करें इस ALBM से, वो इतना कारगर नहीं होगा और लंबी रेंज वाली चीज हमें चाहिए होगी आने वाले टाइम में। रोहित जी, अब एक चीज सर कि होवित्जर्स हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, इसराइल से खरीद रहे हैं, हमारा आर्सेनल बढ़ता जा रहा है। क्या आप ये देख रहे हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म में या 3 साल 5 साल 10 साल में कहीं वॉर की तैयारी चल रही है, या अपनी सिक्योरिटी का काम है बस? रोहित जी, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप वॉर प्रिवेंट करना चाहते हैं तो तैयारी उसका एक आंसर है। वॉर तो वो अच्छा जो लड़ना ना पड़े, ठीक है, वॉर तो वो अच्छा जो लड़ना ना पड़े। और लड़ना ना पड़े मतलब कि आपकी इतनी ताकत है, दुश्मन देख रहा है, जिसे आप डिटरेंस कह सकते हैं, दुश्मन देख रहा है कि उसने हिमाकत की तो मार खाएगा, तो वो तैयारी होती है। आप तैयारी तो पूरी करें। अभी देखिए वो गली में 2 बैल होते हैं ना, बहुत तगड़े से, तो दोनों तरह तगड़े हैं, कोई डेयर नहीं करता मैं अटैक करूं। ये वही सिमिली है, वही एनॉमली है। तो वॉर ना हो उसके लिए ताकत चाहिए, और इसी के लिए हम जो कहते हैं आत्मनिर्भर के तहत हम इतनी डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं। हर एक कंट्री को अपना बचाव करने का अधिकार है। भगवान करे इस्तेमाल करना ही ना पड़े, इतना आपके पास हो, इतना मजबूती हो, आपके मसल देख रहा है अगला आदमी, चमक रहे हैं, बॉडी बनी हुई है, वो अटैक नहीं करेगा। जहां उसको पता लगा आपको दबोच सकता है, तो बिल्ली तो कबूतर को दबोच देती है, और जहां पता है कि मार खाएगा नहीं दबोचेगा। तो ये तैयारी करना, प्रिपेयर करना, ये वॉर को प्रिवेंट करने के लिए ही है। और वॉर हो जाए तो ठीक है, जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे सामने, तो अगला आदमी ऐसी हिमाकत कर रहा है। ईरान जैसे देश ने जवाब दे दिया अमेरिका को, तो करेंगे, देंगे। अगर उस समझ नहीं आए उसको हमारे पास इतना कुछ है, तो ठीक है, लड़ेगा तो उसके लिए चाहिए वो है। पर लड़ा वॉर प्रिवेंट करने के लिए, वॉर करने के लिए नहीं है। अगर नेवल वॉरफेयर होती है, चाइना के शिप्स इंडिया की ओर आते हैं, तो कितना टफ रहेगा इंडिया के लिए टैकल करना? क्योंकि चाइना की नेवी एक बहुत बड़ी नेवी है, इंडिया की नेवी उसके बराबर में कंपैरिजन में काफी छोटी नेवी है। क्या इंडियन ओशन में वॉर होगी या साउथ चाइना सी में होगी, या वो लोग यहाँ आ जाएंगे? तो हाउ डू वी मैनेज? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जो दूर जगह से आ रहा है हमारे पे अटैक करने, उसको तो ऑलरेडी डिसएडवांटेज में चल रहा है वो, ठीक है। अब इंडियन ओशन में उसको आना है, हमने तो लड़ाई साउथ चाइना सी में तो करने की सवाल ही नहीं है, करनी नहीं है। अभी ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है ₹81,000 करोड़ का, उसके अंदर हम बहुत बड़ा एक बेस बना रहे हैं, जो मतलब मलाक्का स्टेट से 50-60 नॉटिकल माइल्स है। ये शायद हम लोगों को पता नहीं है कि हमारे साथ नियरेस्ट सी बॉर्डर, नियरेस्ट कंट्री, फॉरेन कंट्री जो सी से है जनाब, वो इंडोनेशिया है। 70 नॉटिकल माइल्स है। मलाक्का स्टेट जो है वो इंडोनेशिया सिंगापुर के बीच में, इंडोनेशिया को जो पार्ट है और उस सिंगापुर का जो पार्ट है, उसके बीच में से मलेशिया, उसके बीच में मलाक्का स्टेट निकलती है। और मलाक्का स्टेट क्या है?
80% का ट्रेड जो है दुनिया का वहीं से निकलता है, एशिया और यूरोप का, क्योंकि वो चैनल 6 कहते हैं उसे। चैनल 6 आया श्री कोलंबो के नीचे से आया, और फिर अगर इसे चीन जाना है या समझो चीन से आ रहा है तो इसी से अंदर जाएगा। किसी से अंदर जाएगा? बिटवीन इंडोनेशिया एंड सिंगापुर, इंडोनेशिया मलेशिया और सिंगापुर तो जो है आप जानते ही हैं, सिंगापुर के नॉर्थ में क्या मलेशिया ही है, जौहर बारू, तो सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में है। तो ये हम बना रहे हैं ग्रेट निकोबार। तो नेवी का एक ही काम है, टू सिक्योर द सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सी लाइन्स, SLOC, ताकि एनिमी यूज ना कर सके, उसका हम ट्रेड बाधित कर सकें, और एनिमी यूज ना कर सके हम यूज कर सकें। अब इतना भारी ट्रेड एनिमी उसका अमेरिका चीन का है, अगर वो बाधित होता है हमारे ग्रेट निकोबार के बेस से तो तकलीफ में आ जाएंगे वो। उनको तो ऑयल है, जो भी चीजें हैं, उनकी शिप्स भी आना वल्नरेबल हो जाती हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो लड़ाई है हम कैचअप कर रहे हैं, हमको स्पष्टवादी होना पड़ेगा। ऐसे हवा में छाती ठोकने का फायदा नहीं है। चीन ने काफी पहले से इस काम को किया हुआ है, क्या डिफेंस की ताकत बनाना। और डिफेंस की ताकत मेन ये नहीं है कि मैं मर्द मराठा हूं लड़ जाऊंगा, मेन ताकत ये तो चाहिए। लड़ाई तो जोश से भी होती है, होश से भी होती है, पर लड़ाई के लिए दोनों चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए और दम और मादा भी चाहिए। तो मादा तो इंडियन सोल्जर्स का प्रूवन है 200 सालों से। अब टेक्नोलॉजी के मामले में हम कर रहे हैं, सिंदूर ने बता दिया कि हम चीनी वेपन्स को भी तबाह कर सकते हैं। ये बड़ा लेसन है सिंदूर का। मैं बोलता हूं पाकिस्तान क्या कर रहा था, चीन के वेपन यूज कर रहा था, तो हमारा एंटी मिसाइल डिफेंस काम आया। हमारे उनकी एक भी ड्रोन हमको हिट नहीं कर पाए, एक भी मिसाइल हम हिट नहीं कर पाई। तो ये काबिलियत है, ये काबिलियत रियल स्ट्रेंथ आज की डेट में। आने वाले टाइम में तो वॉर में वही हीरो है, वही राजा है जो AI यूज कर रहा है। तो उसमें हम बढ़ रहे हैं, और काइनेटिक हिटिंग पावर भी चाहिए। और हिटिंग पावर में क्या है, अभी जहां देखिए अभी अब आए, तो ये मतलब हम तैयारी पूरी उसकी कर रहे हैं, और सबमरीन से होगा। जो और आपने सवाल पूछा, इसका आंसर मैं कंप्लीट करूं। अगर वॉरशिप्स आती हैं चीन की इंडियन ओशन में, तो उनके जो हमारी सबमरीन्स है उनको तबाह करेंगी। क्यों? सबमरीन को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। आप देख लीजिए ताइवान पे भी अगर चीन अटैक करता है तो अमेरिका को भी डर है, अमेरिका को ईरान में भी डर है। अपने वॉरशिप्स लेके चले गए मेडिटेरेनियन में, आपने देखा, क्योंकि उनको डर है कोई ड्रोन आया, एक दाग दिया, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे दाग दिया, 1500 आदमी होते हैं, 1200 आदमी होते हैं, और सारा किरकिरी हो जाएगी। तो सेम वे शिप्स को वल्नरेबिलिटी कौन देता है? सबमरीन देता है। और शिप्स भी चाहिए, एयरक्राफ्ट कैरियर फिर भी चाहिए। जैसे आपने कहा, कल को हम जिसे कहते हैं बेयर्ड द लायन इन हिज ओन डेन, हम तो एनिमी के दरवाजे पे वॉर ले जाए। प्रोजेक्शन ऑफ सी पावर, प्रोजेक्शन ऑफ कंट्रीज पावर थ्रू वॉरशिप्स इज रिक्वायर्ड। हमारी शिप्स ने ये सोमालिया के पायलट्स जो काम कर रहे थे वहां काम किया, और वहां हमारी शिप्स को बचाया। अभी भी हमने जो हॉर्मुज के टाइम भी हमने शिप्स को बचाया। तो प्रोजेक्शन ऑफ सी पावर मतलब अगर एक क्रूजर जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है 10,000 किलोमीटर, तो क्या मतलब जैसे इंडिया वहां चला गया, एक पूरा किला वहां चला गया, वो भी चाहिए। पर अगर चाइना अटैक करेगा तो वो सबमरीन हमारी जो है उनसे मार खाएगा। अभी मैं 71 वॉर में जो लड़ा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं वही बात। वो हमने तो कोई समुद्र का हिस्सा कैप्चर करना तो नहीं है, अरुणाचल का हिस्सा, लेह का हिस्सा, तिब्बत का हिस्सा, लैंड तो कैप्चर नहीं करना है। हमने तो यही करना है कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल हमारे पे हो, इंडिया पे हो। तो एयरक्राफ्ट के किस लिए चाहिए? जो ऑलरेडी 71 वॉर में 3 दिसंबर 1971 और 4 दिसंबर 1971 उस रात को कराची हार्बर में जाके हमारी मिसाइल बोट्स ने उनके कराची हार्बर पे अटैक किया। वो कराची 7 दिन तक चलता रहा। क्यों? कराची पोर्ट पे ऑयल डम्प्स थे, ऑयल आता है तो इसको ड्रोन करते थे ऑयल टैंक्स में कराची पोर्ट में। और जब इतनी आग कई तो उनके वॉरशिप्स पाकिस्तान के पोर्ट के अंदर खड़े हार्बर के अंदर खड़े ही उड़ गए। तो उनको वहां से निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई नेवी को। और कुछ दिनों बाद वो निकले, फिर कुकरी भी हमारी उनकी सबमरीन आई। तो पहले थी बार हमारी कुकरी उसमें डूबी, सबमरीन से डूबी।
देखिए लड़ाई में तो आप कहें जी आप ही, आपकी भी आंख में चोट, आपकी भी आंख निकल सकती है, किसी का आप सिर निकालोगे कोई आपकी आंख निकालेगा, तो कुकरी टू भी अलग बात है। पर सवाल ये है, अगर आपने कल को चबार पोर्ट पे या ग्वादार पोर्ट पे अटैक करना है, तो आपने तो किला अपना लेके जाना है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर में वहां पहुंचना है आपने, और फिर वहां के आपके प्लेन उड़ेंगे, अटैक करेंगे, आपके आपके मिसाइल्स उड़ेंगे वहां से, एयरक्राफ्ट कैरियर से अटैक करेंगे, आपके हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, रेकी करेंगे। अभी तो अभी आप देखिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका वहां लाया था हॉर्मुज के लिए। तो ये रोल है, टेकिंग द बैटल टू द एनिमीज डोर स्टेप। पर इंडियन ओशन चाइना का अटैक में क्या है, हो सकता है कल को अगर हमारी रूस के अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती बनती है, क्वाड में अच्छी दोस्ती बनती है, क्वाड में कौन है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, ऐसा बनता है, चीन को घेराबंदी करनी है, तो साउथ चाइना सी में ये युद्ध टूटेगा। और चीन अगर इंडिया पे आना चाहता है, अटैक करना चाहता है, तो वो आइए, आते रहिए। रशिया, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, जब हिटलर ने यूके पे अटैक किया, यूके को जीता नहीं था उसने, वो ओवर कॉन्फिडेंस में था, तो बाद में जीत लेंगे, यूके तुम्हारे पास है भाई, इंग्लिश चैनल क्रॉस करो तो यूके है। तो उन्होंने रशिया को अटैक करना शुरू कर दिया। रशिया क्या है, रशिया में सबसे बड़ा जनरल कौन है मालूम है? रशिया में सबसे बड़ा जनरल कोई गोर्बाचोव मोर्कोचोव नहीं है, रशिया के अंदर जनरल विंटर ही बहुत बड़ा जनरल है। वो क्या करते, इतनी बड़ी कंट्री यूएसएसआर उन दिनों, एनिमी आ रहा है, नेपोलियन की आर्मी, नेपोलियन तो पहले था, हिटलर की आर्मी, आने दो आने दो आने दो आने दो, और जब विड्रॉ कर रहे हैं खेत जलाते जाओ, आर्मी आ रही है, कुओं में जहर डालते जाओ, विड्रॉ करो। और जब जनाब ठंड पड़ गई तो आर्मी की सप्लाई नहीं है, इतनी दूर आर्मी खिंच गई, फ्रांस की, जर्मनी की, ना वेपन्स आ पा रहे हैं, ना रसद आ पा रही है, पानी तक आना है, फिर अटैक करता है रशिया। जनरल विंटर का काम है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को ना? तो इंडियन ओशन इतना बड़ा है, चीन इधर आएगा तो हमारी समझने से मार खाएगा, और लड़ाई हमारी वहां भी हो सकती है साउथ चाइना सी में, अगर क्वाड की कोई फोर्स बनती है, चीन इतना सेजोर बन सकता है, पर ऐसा होगा नहीं। क्वाड को इतना मजबूती पकड़ने में 5-7 साल लगेंगे, क्योंकि अमेरिका कितना सीरियस है इस मामले में, लड़ाई करना भी चाहता है चीन से कि नहीं, ये मुश्किल है। और चीन भी जो है, मैं आपको बताऊं, एक होशियार देश वही होते हैं जो, अभी तो चीन का $20 ट्रिलियन हमसे, $20 ट्रिलियन जीडीपी है, अमेरिका का 30 है, पीपी की टर्म्स में तो $40 ट्रिलियन चीन तो नंबर 1 में है। तो चीन अपनी इकोनॉमी को डुबाना नहीं चाहता है, वो खुल के लड़ाई करना नहीं चाहता है, तो पर 4-5 साल के अंदर वो दादागिरी दिखाएगा, वो उस टाइम तक वो सबकी तैयारी हो रही है। सर हमारे पास 145 ऑलरेडी है, 777 टाइम आपने कम है, हमारे पास तो बोफोर्ड जो धनुष नया नाम है वो भी है, हमारे पास केवी वज्रा भी है जो साउथ कोरिया से लिए हुए हैं, और हमारे पास ATAJC आर्टिलरी टोड गन्स वो भी हमारे पास है रशियन मूल के। पर सवाल ये है कि जो M777 जो है हमारे पास, उनकी स्पेयर्स, उनकी बैरल्स 1500-2000 राउंड्स के बाद बैरल बदलनी पड़ती है, उनके स्पेयर्स, ये सस्टेनेंस पैकेज मिला है $230 मिलियन का, ये खाली नए हॉटसन नहीं है। और सेम वे पर सबसे बड़ी फिर भी हमें चाहिए, क्यों, छोटा सा बात बता के खत्म करता हूं, क्यों, इसकी रेंज तो खैर 35-40 किलोमीटर है, बोफर्स की तो 40-45 है, वज्रा की जो हैवी बहुत है, पर वज्रा बहुत हैवी है, वो जो है वो बहुत हैवी है, वो तो लेह लद्दाख में यूज नहीं हो सकता है। 100 वज्रा हमारे पास है, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते, और ये अल्ट्रा लाइट वेट है 777, और ATAJC वो भी स्पीड रेट 60-70 किलोमीटर है। पर सवाल ये है कि इतना हैवी होने के नाते आप ये जो M777 है, हमने ये हेलीकॉप्टर से उठा के आप फट से कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं, हमारा 145 है, ये सस्टेनमेंट पैकेज है। और अगर आप देखें इनका इसीलिए लिया गया है, और इसी को ताकि रिपेयर ना, इवन फील्ड रिपेयर टेक्नीशियंस वो सपोर्ट भी हमको मिलेगा, वेपन्स के डिपो में स्टॉक करना, उसको यूज करना, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। ये विदाउट, देखिए हाथी को खरीदना आसान होता है, मेंटेन करना ज्यादा महंगा होता है, तो मेंटेन करने का 10-15 इस पैकेज के बाद 10-15 साल तक हमारे पास ये होवित्जर काम में सर्विस में आएंगे अगेंस्ट चाइना। ये नंबर 1 चीज है, इसकी रेंज कम है दूसरों से, बोफर से भी थोड़ी कम है और रशियन से भी कम है, बट ये लाइट वेट और क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए
बेस्ट चीज है, अनअवॉइडेबल चीज। राइट, और बेसिकली ये एकदम नई की तरह होंगे जो भी वेबसाइट के अंदर एकदम नई की तरह होंगी, और उसमें हाँ। अमेरिकन कंपोनेंट्स लगे होंगे साथ में। हाँ। ये कि हो सकता है कि उसकी ट्रॉली हो या पीछे से कुछ फायरिंग अलग हो, लेकिन बिल्कुल नहीं एज गुड एज रिफर्बिश। पूरा पूरा एकदम नहीं होगी। तो ये होवित्जर्स मिलेंगी हमें, इजराइल से मिसाइल्स मिलेंगी फ्यूचर में। फ्यूचर में इंडिया सेफ होता जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं दो तीन मिसाइल टेस्ट भी हो रहे हैं हर महीने। नो टाइम की नजर रखिए। और 2 दिन पहले तो 3 दिन पहले तो नई 3 वॉरशिप लॉन्च हुई हैं कार्डलरी शिपयार्ड में, आपको पता ही है। तो देखिए इसका 4 टन वेट है 777 का, अमेरिकन होवित्जर का, और गोफर वाला धनुष 12-13 टन वेट है, और जो रशियन सिस्टम है तो 42 टन का है। फायर रेट भी बड़ा हाई है उसका, पर उसका रेंज भी बड़ी हाई है। पर हायर एल्टीट्यूड में तो क्विक डिप्लॉयमेंट चाहिए और वेट कम होना चाहिए, और उसमें प्रॉब्लम क्या, मेंटेनेंस हैवी है इसका, उसके लिए पैकेज ले रहे हैं M777 होवित्जर। रोहित जी, राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग सर। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। साथ में ये भी कि जितने लोग हमें लाइव देख रहे थे, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रोग्राम को शेयर करें। थैंक्स अ लॉट। अभी हम आएंगे आपके साथ एक और प्रोग्राम के साथ। अभी के लिए नमस्कार।